Green, jump! वायु वीरों ने दिखाया दम। आसमान के सिकंदर हम। भारतीय वायुसेना की 87वीं सालगिरह पर आसमान में हमारे जांबाजों ने जैसे शौर्य गाथा लिख दी, ऐसी गाथा जिससे पड़ोस में बैठा पाकिस्तान यकीनन कांप उठा होगा। वायु वीरों की जाबाजी के इस नमूने को पेश करने वालों में एक ऐसा नाम भी शामिल था जो पाकिस्तान से न डरा न कर्तव्य से डिगा। ये नाम पाकिस्तान की घुसपैठिया विमान का काल बना। वीर चक्र विजेता जाबाज अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन ऐसे शानदार आसमानी लड़ाके हैं जिन्होंने मिग-21 उड़ाते हुए भारत में दाखिल होने की जुर्रत करने वाले पाकिस्तान के तेज तर्रार लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। भारतीय विमानों की गर्जना पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों में गूंज रही होगी, जैसे भारतीय वायुसेना की 87वीं सालगिरह पर बालाकोट हमला दोबारा जिंदा हो उठा। शानदार करतब दिखाने वालों में वो जाबाज भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया था। Mirage 2000, led by Group Captain Hemant Kumar, Vayusena Medal, another hero of the Balakot strike. विजयदशमी के दिन वायुसेना के हमारे जवानों ने पाकिस्तान पर शानदार विजय की जो गाथा दिखाई वो महज एक झांकी है, क्योंकि अभी राफेल का इस बेड़े में शामिल होना बाकी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के नाम से थर्रा उठता है। अब उस ताकत में राफेल जुड़ चुका है, यानी पाकिस्तान को अब आतंक की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब मिलने का वक्त आ गया। रफाल आने के बाद कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। पहला राफेल विमान विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है और इसके बाद ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के दशानन के अंत का आरंभ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। विजयदशमी यानी असत्य पर सत्य की विजय का दिन, पाकिस्तान के आतंक का कारोबार समेटने का दिन। आज के शुभ दिन फ्रांस में शस्त्र पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल गया। इसी के साथ पाकिस्तान में आतंक के कैंपों के दहन की तैयारी शुरू हो गई। भारत के वायु वीरों ने आज भारत के आसमान पर पाकिस्तान को ये चेतावनी खुलेआम दे दी। पहली बार चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी गई कि अगर आतंकवादियों को पनाह देना जारी रहा तो इस बार बालाकोट से भी भयंकर अंजाम होगा। विजयदशमी के दिन भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम। 87वीं सालगिरह पर दुनिया ने देखी भारत के वायु वीरों की जांबाजी। आसमान में गरजे हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान। हेलीकॉप्टर ने भी दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। वायुसेना के सुपरहिट शो में इस बार कई ऐसी झांकियां देखने को मिली जो पहले नहीं होती थी। वायुसेना के स्थापना दिवस पर पहली बार दुनिया ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का दम देखा। चिनूक हेलीकॉप्टर ने शानदार करतब दिखाए और अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी रंग जमाए।
अपाचे जिसको कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जो अटैक हेलीकॉप्टर है और अमेरिका जो है इसको अलग अलग युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है, अलग अलग ऑपरेशंस में इसको इस्तेमाल कर चुका है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में इसको शामिल किया गया है और इसकी ताकत यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर है। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धक हेलीकॉप्टर में एक अपाचे और चिनूक को भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। हवा में गरजते ये हेलीकॉप्टर जब निकले तो लोग देखते रह गए। हवा में भारतीय वायुसेना का दम दिखा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर भी हवा में दिखा। इसके साथ ही जगुआर ने अपना दम दिखाया। वायुसेना के शो में MiG-21 बाइसन भी आसमान में उड़ता हुआ दिखा और मिराज 2000 की भी गरज सुनाई दी। मिराज 2000 वही लड़ाकू विमान है जिससे बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। इन लड़ाकू विमानों के अलावा भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हेलीकॉप्टर ने भी अपने करतब दिखाए। बालाकोट में जो स्ट्राइक किया, आज वही स्ट्राइक में जिन पार्टिसिपेशन किया था मिराज 2000 और सुखोई ने, वो पायलट जो है इस वक्त इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं। फ्लाई पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में जिन पायलट्स ने पार्टिसिपेशन किया था और उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया है, ये वही पायलट्स थे और वही जो है उन्होंने आज जो है फ्लाई पास में हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना ने अपने शो में 87 साल की शौर्य गाथा की हर झलक दिखाई, जिससे बालाकोट में आतंक के ठिकानों का सफाया होने और पाकिस्तान के F-16 के ढेर होने की यादें भी ताजा हो गईं। साथ ही भारतीय वायुसेना के उस प्लान की भी झलक मिली जिससे हिंदुस्तान जल्द ही आसमान का सिकंदर बनने वाला है। भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अपनी ताकत दिखाई, ऐसी ताकत जो 2025 तक कई गुना बढ़ने वाली है। खुद हवा से बातें की विंग कमांडर अभिनंदन ने, वही अभिनंदन जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में घुसने की हिमाकत करने वाले F-16 लड़ाकू विमान को पीछा कर मार गिराया था। और अभिनंदन ने जब ये उड़ान भरी तो अपने आप ही वहां मौजूद तमाम जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग थे, तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप ही सुनाई दे रही थी। लेकिन ये मौका भी खास था क्योंकि भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जो ताकत दिखाई, जो शौर्य का प्रदर्शन किया, उससे हर भारतीय गौरवान्वित होता है। और ये गर्व का लम्हा कुछ ने लाइव देखा, कुछ ने टीवी के माध्यम से देखा, लेकिन जिन्होंने भी देखा बस मुंह से निकला वाह। वायुसेना की विजयदशमी में बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंक का दहन करने वाले जाबाजों ने भी अपना जौहर दिखाया। हिंडन एयरबेस पर MiG-2000 का बेड़ा जब आसमान में गरजा तो इसकी गूंज ने पाकिस्तान को एक बार फिर डरा दिया। Mirage 2000, led by Group Captain Hemant Kumar, Vayusena Medal, another hero of the Balakot strike. MiG-2000 की उड़ान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की यादों को फिर से ताजा कर दिया। इसके बाद आसमान में MiG-21 बाइसन ने उड़ान भरी। इस लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के F-16 को ढेर किया था। वायुसेना के शो में इस विमान की कमान संभाल रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिन्होंने F-16 को मार गिराया था। You can see three pictures of Bison in big formation, led by the F-16 killer, Wing Commander Abhinandan Vardhan, Veer Chakra. ये तो थी भारतीय वायुसेना की ताकत और जाबाजी की एक झलक। इसके बाद एयरफोर्स उस रंग में आने वाली है जिससे दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जब वायुसेना के वीर अपना दम दिखा रहे थे तो दूसरी ओर फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना की ताकत को बढ़ाने वाले राफेल को भारत के बेड़े में शामिल करा दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना ने अपने मिशन 2025 की ओर एक बड़ी छलांग लगा दी। क्या है वायुसेना का मिशन 2025? बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। मोहन भागवत ने लिंचिंग शब्द को बाहरी बताते हुए इसे आरएसएस को बदनाम करने की साजिश करार दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। इंसाफ नहीं मिलने से नाराज अमृतसर के जोड़ा फाटक हादसे के पीड़ितों ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया और पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया।
अमृतसर रेल हादसे के पीड़ितों ने नवजोत सिंह सिद्धू पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जोड़ा फाटक तक मार्च कर प्रदर्शन किया। पिछले साल दशहरे पर जोड़ा फाटक पर हुए रेल हादसे में 60 लोगों की जान चली गई थी। इस कार्यक्रम में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू मौजूद रही थीं। विजयदशमी के दिन वायुसेना को एक नायाब तोहफा मिला। इस तोहफे ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ये है राफेल लड़ाकू विमान। आज फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा राफेल की शस्त्र पूजा की। विमान पर चढ़कर उस पर ओम लिखा। विमान के पहियों पर नींबू रखे गए और ऊपर नारियल और उसके साथ ही भारत को ये बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान मिल गया। राजनाथ ने इसके बाद राफेल में उड़ान भरी। आरंभ है प्रचंड। अब होगा आतंक के दशानन का अंत। विजयदशमी पर फ्रांस के मेखनियाक एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की और शस्त्र था दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा के साथ ही भारत को ऐसा बाज मिल गया जो बॉर्डर पर हर रावण का संहार कर देगा। अब राफेल सीमा पर आतंक के हर अड्डे का सफाया करेगा। पड़ोस में आतंक की हर गुपचुप साजिश को नेस्तनाबूद करेगा। Rafale will bring a lot of capability into the Air Force. If you look at our operational capability jump, it will be huge with this induction. विजयदशमी के दिन राफेल भारत के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फ्रांस में राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा के साथ ही पहला राफेल भारत को मिल गया। हालांकि हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचने के लिए अभी कुछ महीने और इंतजार करना होगा। मई 2020 तक राफेल भारत आएगा। मुझे बताया गया है कि राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी यानी गस्ट ऑफ विंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अपने नाम को सार्थक करेगा। भारत में राफेल की तैनाती पूरब और पश्चिम दोनों सीमाओं पर होगी। राफेल का पहला बेस पंजाब के अंबाला में होगा, जबकि दूसरा बेड़ा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात होगा। इस तरह राफेल के पूरे बेड़े के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाओं पर पहरा और कड़ा हो जाएगा और दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। राफेल मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जो बम गिरा सकता है, गोलियों की बौछार कर सकता है, सामान्य मिसाइलों से सटीक निशाना लगा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु बम और परमाणु मिसाइलों से भी दुश्मन को खाक में मिला सकता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीद का समझौता हुआ था। उनमें से पहला विमान आज फ्रांस ने भारत को सौंप दिया। जबकि मई 2020 तक ऐसे 4 और विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर दुश्मन का दिल दहलाएंगे। राफेल यानी आंधी। इस आंधी के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान के हौसले की उड़ान यहीं नहीं रुकने वाली। भारतीय वायुसेना 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उसके पास 771 लड़ाकू विमान होंगे जो हर सरहद की निगहबानी करेंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान अब भारत के बेड़े में शामिल हो चुका है। इस तरह आसमान में भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई।
लेकिन आसमान में हिंदुस्तान की हौसलों की उड़ान भी और ऊपर जाएगी। ये दशहरा एयरफोर्स के मिशन 2025 की ओर कदम बढ़ाने की सिर्फ शुरुआत भर है। आने वाले 5 साल में दुनिया के आसमान में सिर्फ हिंदुस्तान की गूंज सुनाई देगी और भारत होगा आसमान का सिकंदर। क्योंकि 2025 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल शामिल हो चुके होंगे। इसके साथ ही वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की संख्या 270 तक पहुंच जाएगी, जबकि 123 तेजस भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा रहे होंगे। अगले 6 साल में भारत के पास 67 MiG-29 होंगे और 50 मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के दस्ते की शान बढ़ाएंगे, जबकि 145 जगुआर बॉम्बर और 80 MiG-21 बाइसन भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। ये वो विमान हैं जो अगले कई दशक तक एशिया के आसमान पर राज करेंगे। भारतीय वायुसेना जिस तेजी से अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, उसे देखते हुए 2025 तक जो तस्वीर सामने आएगी वो कुछ ऐसी होगी। 2025 तक भारतीय वायुसेना के पास 771 लड़ाकू विमान होंगे, जबकि कुल विमानों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी होगी। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। भारत की इस ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना मौजूदा वक्त में ही काफी पीछे है। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 2200 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसके आधे ही हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो भारत के बेड़े में 326 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 186। हेलीकॉप्टर की रेस में भी पाकिस्तान काफी पीछे है। भारत के पास 725 हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 323। अब राफेल भी इस बेड़े में शामिल होने जा रहा है, जिसके बाद दुश्मन भारत की ओर आंख नहीं उठा सकेगा।